एक और जानकारी, ईरान ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। इजराइल पर हमले का नया वीडियो भी जारी किया है। तेल अवीव, हाइफा में ईरान की तरफ से ये हमले तेज कर दिए गए हैं। तो हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं, तेल अवीव पर और इसके साथ हाइफा में भी इसी तरीके से ईरान की तरफ से हमला बोला गया है। इजराइल पर हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया है। ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो ईरान वर्सेस इजराइल में जिस तरीके से जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच जो तस्वीरें हैं वो और दिन पर दिन भयावह होती चली जा रही हैं। यरूशलेम पर भी मिसाइल से हमला किया गया है। इसी के साथ साथ जो जंग है वो तो जारी है ही, लेकिन तस्वीरें अब और विध्वंसक सामने आ रही हैं। हालांकि ईरान की ओर से कल ही ये चेतावनी दी गई थी और ये कहा गया था कि अब 2000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनसे हमला किया जाएगा। और जो तस्वीरें हमले की हैं वो दिखा रहा है आपको, जहां पे आपको जगह जगह आग का गोला दिखाई दे रहा होगा, जहां पे तस्वीरें विध्वंसक इजराइल में। और इजराइल कह रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है और प्रहार इसी तरीके से जारी रहने वाला है। अब इजराइल के पीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, वो समझिए। इजरायली पीएम ने ईरान को चेतावनी जारी कर दी गई है और एक पूरा का पूरा ऑपरेशन भी ईरान के खिलाफ उनकी तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। इजराइल इस्लामिक कट्टरता पर करेगा प्रहार, ये उनकी तरफ से कहा गया है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील भी कर दी है कि आप अपना जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख हैं, उनको बदल लीजिए। ईरान के लोग 50 साल से अत्याचारी शासन को झेल रहे हैं, ये भी कहा गया है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। लेकिन बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताते हैं। इजरायली पलटवार में ईरानी तेल भंडार में जमकर आतिशबाजी जैसा नजारा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनमें निशाना बनाया गया है। इजरायली पलटवार में ईरानी तेल भंडार पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है। 2 तेल और गैस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला किया गया है। दोनों जो रिफाइनरी है उन्हें भारी नुकसान की जानकारी भी मिल रही है कि उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है, तेल रिफाइनरी। और इसके साथ साथ अब जो हमले की तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि ईरान हो या फिर इजराइल हो, दोनों में से कोई भी रुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है और दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर पलटवार तेज कर दिए गए हैं। 2 तेल और गैस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल से हमला किया गया है इजराइल की तरफ से और इसमें ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, सीधे आर्थिकी पर चोट कर दी गई है। इसके अलावा जो प्रमुख शहर है ईरान के, वहां पर भी इजराइल की तरफ से विस्फोट किया जा रहा है, उनकी तरफ से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं। तो इजराइल ने ईरान को उसी के वीडियो से जवाब दिया है, लेकिन देखिए जिस तरीके से ईरानी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है, ईरानी गैस भंडार जो है वहां पे हमला किया गया है, जो कि ईरान की यूएसपी भी है। तो इजराइल की ओर से भी टारगेट करके ईरान की उन्हीं जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर अगर बात की जाए तो चाहे वो सैन्य बेस हो, चाहे वो बाकी रिफाइनरी हो, और जो कि ईरान के आर्थिक एक तरीके से उनकी कमर भी है, एक तरीके से आर्थिक उनकी रीढ़ की हड्डी भी है, उस पर इजराइल की ओर से हमला किया जा रहा है। हालांकि ईरानी हमले में इजराइल को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर अगर बात की जाए तो ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पे भी अटैक किया गया है। तो तेल हो चाहे वो गैस भंडार हो, ये वो जगह हैं जो कि इजराइल की अगर बात की जाए तो जो हमले इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं वो ईरान की यूएसपी पर किए जा रहे हैं, या यूं कहे तो रीढ़ की हड्डी पर किए जा रहे हैं। और इसी वजह से दरअसल ये माना जा रहा है कि अब ये जो युद्ध है वो और ज्यादा घातक होता चला जा रहा है। तो इजराइल की ओर से ऊर्जा भंडार पे हमला किया जा रहा है ईरान के, यानी कि एक तरीके से ईरान को आर्थिक तौर पर कैसे चोट पहुंचाई जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। ईरान की ऊर्जा भंडार पे ये अटैक किया गया है, जहां पर ईरान का जो गैस भंडार है, रिफाइनरी ऑयल के जो इलाके हैं वहां पे ये अटैक किए जा रही हैं। इसके अलावा ईरान के सबसे बड़े जो गैस भंडार है, तेल भंडार है, वो इजराइल के टारगेट पर है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि ईरान को अगर भविष्य में चाहिए पैसे तो यही वो जगह है जहां पर अटैक करके वो कमजोर कर सकता है ईरान को। तेहरान की अगर बात की जाए तो तेहरान के भी शहर ऑयल डिपो पर यहाँ पे हमला किया गया है। इसके अलावा बुशहर शहर में भी यहाँ पे जो इलाका है वहाँ पे हमला किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से जो इलाके हैं ईरान के, वो टारगेट पर है इजराइल के। इसके अलावा देखिए आबदाना का जो ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पर भी हमला किया गया है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे इजराइल की ओर से भी टारगेट करके हमला किया जा रहा है। और पहले हमने बताया था आपको कि इस बार जो इजराइल की ओर से तैयारी है वो इतनी ज़्यादा भयानक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहीं पर भी हमला नहीं करना है, चोट करनी है उन जगहों पर ईरान के जहाँ पर ईरान के को चोट पहुंचे सबसे ज्यादा, भविष्य के लिए भी ईरान उठ के खड़ा ना हो पाए। और यही वजह है कि इजराइल की ओर से यहाँ पर चोट पहुंचाई जा रही है ईरान के ऑयल रिफाइनरीज पर, तेल के भंडारों पर, ताकि यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर उठ के खड़ा ना हो सके भविष्य में।
और इसीलिए अब जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पे दुनिया के जो सबसे बड़े तेल भंडार है, जहाँ पे ईरान की ओर से बाकी कंट्रीज को भी सप्लाई दी जाती है, वहाँ पर इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं ताकि ईरान भविष्य में बहुत लंबे वक्त तक युद्ध ना लड़ पाए, उसकी आर्थिक जो चोट है उसे पहुंचाई जा सके। और इसी वजह से इजराइल की ओर से जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं उस वीडियोस में भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमने ईरान को चोट पहुंचाया है उन जगहों पे जो ईरान की रीढ़ की हड्डी है। और इसीलिए ये युद्ध और दिन पर दिन घातक होता चला जा रहा है, जिसके थमने रुकने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। तो आपने सपना समझा कि ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरीके से कौन कौन सी वो रिफाइनरी है जहां पर ये ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सर, फज्र रिफाइनरी जो कि सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर मदद करता है ईरान को, उसको नुकसान इजराइल की तरफ से पहुंचाया गया है। यानी इजराइल चाहता है कि ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ दिया जाए ताकि वो हथियार ही ना जुटा पाए लड़ने के लिए। जी हाँ, देखिए इस युद्ध में ईरान को हर रोज करोड़ों डॉलर्स का एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। तो ये पैसा आता कहाँ है, रेवेन्यू आता कहाँ से है? ईरान के लिए रेवेन्यू का एकमात्र बड़ा सोर्स है उनका ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट। तो इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल इनके तेल के जो भंडारण है, तेल के जो कुएं हैं, उन पर हमला कर रहा है ताकि ईरान की जो कमाई का जरिया है, एकमात्र कमाई का जरिया है, वो भी भविष्य में ना रहे। लेकिन होता यह है कि इन सब हमलों के तुरंत बाद ईरान जो है वो अब इतने सालों से सीख गया है कि हर तेल के कुएं के पास उसने स्टैंड बाय पाइपलाइन बना ली हैं, स्टैंड बाय बूस्टर पंप लगा लिए हैं, स्टैंड बाय वर्टिकल टावर्स बना लिए हैं, ताकि अगर इजराइल इनमें से कुछ इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त भी कर देता है, अगले 3 दिन में या 7-8 दिन के अंदर फिर से वो रिफाइनरी काम करने लगती है। बिल्कुल सर, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि ईरान की जो तेल रिफाइनरी है उस पर एक बड़ा आघात किया गया है इजराइल की तरफ से। एक और जानकारी, तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला जारी है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। इजराइल के हमले से शाहरान ऑयल डिपो में भी आग लगी है। ऑयल डिपो के अलावा जो गैस रिफाइनरी है उसमें भी आग लगने की घटनाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो रक्षा मंत्रालय है तेहरान में, ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। और इसके पहले हमने देखा था कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनको भी निशाना बनाया गया था। एक पूरी तैयारी इजराइल की तरफ से इस युद्ध की पहले ही कर ली गई थी। वजह थी 2024 में हिजबुल्लाह के खत्म होने के बाद जिस तरीके से ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर किए गए थे, उसी दिन इजराइल ने कसम खा ली थी कि हम आतंकवाद को मिटा करके रहेंगे। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू की तरफ से उनकी जनता से ये कहा भी गया है, यानी ईरान की जनता से ये कहा गया है कि आप अपना मुखिया बदल लीजिए, ये कट्टरता करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें है वो जरा देख लीजिए कि तेहरान में इजराइल ने जो हमला किया उसके बाद शाहरान ऑयल डिपो में जो आग लगी वो दूर दूर तक देखी गई है। उसका उठता हुआ धुआं बता रहा है कि इजराइल ने सब कुछ तबाह कर दिया है और इजराइल कह रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है, वो प्रहार करता रहेगा और आगे आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जरा ये तस्वीर देख लीजिए। हालांकि लोग दूर से देखते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनके शहर में क्या कुछ हो रहा है। शाहरान ऑयल डिपो में आग लगी, इसकी वजह रही बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, ड्रोन हमला। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए।